बिहार चुनाव का चैप्टर क्लोज हुआ तो अब बंगाल में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि अगला चुनाव बंगाल में है, जो कि ममता बनर्जी का गढ़ है। ऐसे में बंगाल में एसआईआर को लेकर बयानबाजी भी तेज है। देखा जाए तो बंगाल में बीजेपी की पकड़ हल्की है। ऐसे में कई मुद्दों को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार को अभी से घेरना शुरू कर दिया है। बिहार का बार और एसआईआर का बार इतना अच्छा माहौल बीजेपी का पक्ष में है, इसलिए कैडर को थोड़ा मोबिलाइज करने के लिए काम करना। डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होगा। ममता बनर्जी नंदीग्राम में अपने खुद सीट बचा नहीं पाए, बंगाल में भी वो ही होने वाला है। एसआईआर का बाद ये सरकार जाना तैयार है। बांग्लादेशी घुसपैठिया फेक वोटर आउट हो गया है। ये चुनाव जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। ये तो बीजेपी का गढ़ है। 46% वोट स्कोर किया बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में। अभी 51% की हमारी टारगेट है। हर बूथ में हम लोग टीएमसी को हराने का काम करेंगे। बिहार में बम्पर जीत के बाद बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए बड़ा प्लान भी तैयार किया है। यानी बीजेपी की नजर अब पूरी तरह से ममता के गढ़ पर है। अपने मिशन के तहत बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को 5 जोन में बांटा है। 6 राज्यों के 12 बड़े नेताओं को उतारा है मैदान में। बंगाल में 6 संगठन मंत्री और 6 मंत्री शामिल हैं, जिनको मैदान में उतारा गया है। ये बीजेपी लीडर अगले 5 महीनों तक बंगाल में डेरा डालकर रखेंगे। आप पिछले चुनाव को देखें तो राज्य में बीजेपी की पकड़ काफी कमजोर रही। अब बीजेपी का लक्ष्य ये है कि 75% बूथ प्रमुखों की बहाली हो और वोट शेयर कम से कम 5 से 7% बढ़े। गौर करिए, जब बंगाल में बीएलओ महासचिव स्वपन मंडल ने खुलासा किया कि ममता बनर्जी और टीएमसी के कार्यकर्ता बंगाल में सुनियोजित तरीके से वोट की लूट करते हैं, इसलिए पार्टी का प्लान इसी को लेकर है। स्वपन मंडल जो कि बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, बीएलओ, उनका जो मंच है उसके वो जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है और बड़े स्पष्ट रूप से कहा है किस प्रकार ममता बनर्जी वोट की डकैती करती है बंगाल में। नंबर 1, जो लोग उनके समर्थक नहीं है, मतलब तृणमूल कांग्रेस के समर्थक नहीं है, पूरा तंत्र लगता है किस प्रकार से उन्हें घर से निकलने नहीं दिया जाए। नंबर 2, अगर फिर भी कुछ लोग घर से निकलकर आ जाते हैं और वह आकर बूथ पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें बूथ से बाहर भगाया जाता है और उन्हें वोट डालने नहीं दिया जाता है। और नंबर 3, यह तो चौंकाने वाला एक खुलासा हुआ है स्वपन मंडल जी द्वारा कि जो ईवीएम मशीन होती है उस पर केवल तृणमूल कांग्रेस को छोड़ करके बाकी पार्टी और बाकी कैंडिडेट्स के जो बटन होते हैं उसके ऊपर और फोटो के ऊपर काला टेप लगा दिया जाता है, ताकि कोई और ऑप्शन ही ना बचे आपके पास, आप केवल टीएमसी के बटन को ही दबा पाएं। केंद्रीय स्तर पर यह जिम्मेदारी भूपेंद्र यादव को सौंपी गई है, जो कि बंगाल के लिए मुख्य चुनावी प्रभारी होंगे। उनके साथ होंगे त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब कुमार देब, जो सह प्रभारी का काम करेंगे। बीजेपी ने बंगाल को 5 जोन में बांटा है। राडबंगा, हावड़ा, हुगली, मेदिनीपुर, उत्तर बंगाल, कोलकाता, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना। हर जोन में एक संगठन मंत्री और एक वरिष्ठ नेता की तैनाती की गई है। जैसे अरुणाचल प्रदेश के संगठन मंत्री नारायण मिश्र को उत्तर बंगाल की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि राडबंगा क्षेत्र में पवन साई और धन सिंह रावत को उतारा गया है। इसी तरह हावड़ा में पवन राणा और संजय भाटिया, मेदिनीपुर में यूपी के मंत्री जेपीएस राठौर, कोलकाता दक्षिण 24 परगना में हिमाचल के एम सिद्धार्थन और कर्नाटक के सीटी रवि को तैनात किया गया है। साथ ही उत्तर बंगाल जोन की जिम्मेदारी दी गई है राजस्थान के पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को। दरअसल उत्तर बंगाल बीजेपी के लिए खास महत्व रखता है, क्योंकि ये क्षेत्र राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों में से लगभग 54 सीटों को कवर करता है। यह नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से सटा हुआ है, जिससे इसका राजनीतिक महत्व बढ़ जाता है। बीजेपी ने यहाँ बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर विशेष फोकस किया है। इस जोन में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, मालदा, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर जैसे जिले शामिल हैं। इन जिलों में राज्य के कुल वोट शेयर का 20 से 25% है। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने यहाँ 40% से अधिक सीटें जीती थीं। पार्टी का लक्ष्य है कि इस बार वोट शेयर को 38% से बढ़ाकर 44 से 45% कर दिया जाए। बीजेपी ने अगले 5 महीने यानी अप्रैल 2026 तक की रणनीति बनाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि रणनीति बिहार मॉडल पर ही आधारित है। इस रणनीति में ग्राम चलो जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। हिंदू वोट एकीकरण और वेलफेयर योजनाओं के प्रचार को शामिल किया गया है। दिसंबर से बीजेपी बंगाल में चुनावी जनसभाओं
और रैलियों की शुरुआत करने वाली है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल के रण में उतरने वाले हैं।